नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रेती। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी समेत लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत व रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सहित हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए शहीद विपिन रावत की फोटो लगाकर वोट मांगने का आरोप लगाया और भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कमल के फूल पर वोट देने की अपील की। मोदी जी का वैसे भी उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा लगाव है और संभव भी है कि पूरे उत्तराखंड की जनता मोदी जी को बहुत प्यार करती है। और चाहे चिकित्सा है, सड़क है, रेल मार्ग है, बच्चों की पढ़ाई का है, शिक्षा का है, तो हर क्षेत्र में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। इसलिए सभी लोग बहुत मन से तैयार हैं और आज मोदी जी के आने के बाद तो बहुत उत्साह है। आज की रैली में जो जन सैलाब था, उस जन सैलाब को देखते ही समझ आता है कि उत्तराखंड की जनता ने ठान लिया है कि डबल इंजन की सरकार बननी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बननी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के श्रीनगर आगमन पर जनता में बहुत बड़ा उत्साह आया है और जो उन्होंने अपने संबोधन में किया है कि उन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो इसलिए विकास के नाम पर उन्होंने वोट मांगे हैं और आगे के लिए जो संकल्प पत्र है कि उत्तराखंड को चहुमुखी विकास की ओर ले जाएंगे और कार्यकर्ता घर घर जा करके अब अपने काम के बल पर, विकास के बल पर वोट मांगेगा और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी। जब से मैंने नामांकन किया तब से मैं लगातार बोल रहा हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी 60 बार, और मैं कह सकता हूँ कि आज मोदी जी का आशीर्वाद हमको मिला है और पूरे उत्तराखंड के लोगों ने जो आज बात कही है उससे उत्तराखंड की जनता अब ये समझ गई है कि किसकी सरकार बनेगी। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित किया और जनता से भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल को एक बार फिर से विधानसभा भेजने की अपील की। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कुमाऊनी भाषा में भी संबोधन किया। तो वहीं कुमाऊनी पिछौड़ा उड़ाकर स्मृति ईरानी को सम्मानित किया गया। वहीं कांग्रेस पर तीखे वार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस एक बार भी जनता के बीच नहीं दिखाई दी। उन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टी बताया। जब एक गरीब माँ का बेटा देश का प्रधान सेवक बना तो नरेंद्र मोदी ने जीत के तुरंत बाद कहा कि अगर औरत की इज्जत करते हो तो कम से कम अपनी बहू बेटियों के लिए हम हर घर में शौचालय तो बना दें। प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल के बीच लगातार प्रचार प्रसार जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने कपकोट विधानसभा के अधिकृत भाजपा प्रत्याशी सुरेश गड़िया के समर्थन में वोट देने की बात कही और प्रदेश में दोबारा से डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। देख रहा हूं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या देखकर मैं आश्वस्त हो गया हूं कि इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इस क्षेत्र से कमल खिलने वाला है, प्रचंड जीत होने वाली है और पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय लोगों का जो असीम स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कहीं कोई संदेह नहीं है। भारी बहुमत की सरकार, अब की बार 60 पार का नारा हमारा पूरा होने वाला है उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से। सर, एक क्वेश्चन है। और अब खबर नरेंद्र नगर विधानसभा से, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ओम गोपाल रावत चुनाव प्रचार में पट्टी दोगी क्षेत्र में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने ढोल दमाओं व फूल मालाओं सहित उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर तिमली डांडा धार में विशाल जनसभा आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा को झूठ, फरेब व जनता के साथ छलावा करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने जनता से आगामी 14 फरवरी को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
सिर्फ चंद लोगों के, अपने चंद जो उनके लोग हैं, जो चंद ठेकेदार हैं, उनके प्रतिनिधि बन के रह गए हैं। आम जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। आज जनता जो है स्वयं बदलाव के लिए सड़कों पे उतर आई है। आज निश्चित रूप से जन सैलाब को देखते हुए मैं 1001% कह सकता हूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई तय है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना यहाँ पर 1001% बिल्कुल तय है। संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं। 4 जो मूलभूत सुविधा जनता चाहती है वो आज तक क्षेत्र में पहुंची नहीं है। उत्तराखंड बने हुए 20 साल से ऊपर हो गया है, पानी यहाँ पर नहीं है, नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, कई जगह रास्ते नहीं है और स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षा पे इन्होंने बहुत वार किया है। तो इस बार सीधा बदलाव के लिए सारे लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। बीजेपी सरकार चलते हुए ना यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था हुआ, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था हुआ, ना स्कूल की व्यवस्था हुआ। जो जगह पे हम खड़े ऋषिकेश से चुपरी से 15 किलोमीटर यहाँ पर रोड फिनिश हुआ है। यहाँ से 150-300 मीटर जो यहाँ गांव तक रोड है, यहाँ तो कोई रोड का कोई सावधान नहीं हुआ। 5 साल हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कब तक हमारे गांव के बीच में रोड जाएगी, कोई रोड का नहीं हुआ। और दूसरी उपाय यहाँ पर जो है शिक्षा का सबसे बेकार है, ना यहाँ आंगनबाड़ी है, ना यहाँ पर हॉस्पिटल है, ना यहाँ पर निजी बैंक की सुविधा है। जो यहाँ पर जिसका घर से कोई भी छोटा बच्चा है, एक घर बाहर रहते हैं या किसी भी काम से इमरजेंसी काम ऋषिकेश जाती है, यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में, या किसी हॉस्पिटल की बड़ी प्रॉब्लम होती है। सर यहाँ पे हमारे यहाँ 2 किलोमीटर रोड 2007 में दी थी, जब वो 2 किलोमीटर रोड अभी उससे आगे गांव में आधा किलोमीटर भी नहीं बड़ी है। भारी खपा है हमारे यहाँ की जनता। पिथौरागढ़ दौरे पर आए पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बलराज पासी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। बलराज पासी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हार के डर से कांग्रेस अब प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इसी के चलते उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग छेड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। इस बार हम 60 को पार करने वाले हैं। कांग्रेस ने अपनी पराजय को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर इस इलेक्शन का जो है माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है, इसको किसी की दिया जाएगा। और उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय सैनी के समर्थन में दिल्ली से आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कनखल के कुमारघड़ा में वोट मांगे और जन जन को आम आदमी पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संजय सैनी एक ईमानदार प्रत्याशी हैं और इस बार धन बल को वोट न देकर एक ईमानदार प्रत्याशी को मतदान करें। दिन प्रतिदिन बहुत ही अच्छा रुझान मिल रहा है और हम दिन प्रतिदिन और दुगने उत्साह से जो है जन प्रचार कर रहे हैं और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम प्रत्येक आदमी के पास डोर टू डोर जाएं और आम आदमी पार्टी की जो भी अपनी गारंटियां हैं वो उनको बताएं। अभी हम सुबह ये पूरी जो है गांधी रोड, मनोहरपुरम और ये अपने पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी, ये कुमारगढ़ है, इसमें हम करते आ रहे हैं। इस बार वो किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगे और पूर्णतः हमें समर्थन देने के मूड में है पूरी जनता, परिवर्तन के मूड में। इस बार परिवर्तन होगा, निश्चित है। ये जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को माता और बहनों का आशीर्वाद लगातार सैनी जी को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ हरिद्वार की जनता कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी है। 14 तारीख को माँ गंगा के आशीर्वाद से और हरिद्वार की जनता के आशीर्वाद से मैं कहना चाहता हूँ 14 तारीख को वोट तादाद में आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा। और अब खबर टिहरी से, जहां प्रतापनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी लगातार गांव-गांव में जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में किरगनी में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान हमारे टिहरी से संवाददाता बलवंत रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी से खास बातचीत की। उत्तराखंड में 14 फरवरी को यहाँ पे मतदान संपन्न होने हैं। इसी बीच मैं इस समय मौजूद हूँ टिहरी जिले के प्रतापनगर जो विधानसभा है उसके यहाँ पे किरगनी बाजार में इस समय मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह सा उनको यहाँ पे समर्थन इस समय यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले सर आपका संवाद 365 में बहुत बहुत स्वागत है। सर बात की जाए तो इस समय क्षेत्र में आप कांग्रेस प्रत्याशी है, किस तरह से यहाँ पे लोगों को आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, स्पष्ट है पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार लोगों ने भारी समर्थन दिया और ये उम्मीद की थी कि ये हमारे बच्चों के रोजगार को उपलब्ध कराएंगे, घर हर गांव का विकास करेंगे, घर हर गांव में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे।
लेकिन जनता के हाथ निराशा और हताशा लगी है। लोग कुंठित हैं, लोग गुस्से में हैं और इससे तो आपको लग रहा होगा खुद ही स्वतः ही कि जनता इस बार कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय बनाने वाली है। सर मुद्दे कौन कौन से हैं सर इस समय? जो प्रतापनगर विधानसभा की बात की जाए तो कौन कौन से मुद्दे हैं सर जो 5 साल से पहले भाजपा सर कौन कौन से विकास कार्य जो वहाँ पे संपन्न नहीं हो पाए सर? देखिए, स्पष्ट है कि पिछले 5 साल में प्रतापनगर विधानसभा में एक भी नया पत्थर विकास का नहीं लगा, बल्कि जो योजनाएं हमने कांग्रेस के शासन में स्वीकृत की थी वो योजनाएं पूरी तरह से ठप कर दी गई। वो मरणासन स्थिति में जिनका साफ कहना है कि संपन्न नहीं हो रहा भाई। अब देखने वाली बात होगी कि 14 तारीख की मतदान में जनता किस तरह रुख करती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। टिहरी से बलवंत राउत, संवाद 365 टिहरी। और खबर हरिद्वार से। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी आदेश चौहान ने बीएचएल फाउंड्री गेट पर कर्मचारियों से मुलाकात कर अपने हक में वोट मांगा और कहा कि जो विकास के कार्य रह गए हैं उन्हें वे तीसरी बार जीतकर पूरा करेंगे। ये जो श्रमिक है उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता मेरे साथ ही साथ हमारी बहुत सारे श्रमिक संगठन के पदाधिकारी भी यहाँ पर हमारे साथ थे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो संख्या है और उसके अंदर जो जोश है, उस जोश को देखकर आपको आभास हो गया होगा कि रानीपुर विधानसभा में 10 मार्च को क्या होने वाला है और 14 फरवरी को क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि जो माहौल पूरी विधानसभा का है, केवल कमल ही कमल चारों तरफ दिखाई देगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर धनौल्टी विधानसभा से, जहां से भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह पवार ने पट्टी, पालीगाड़ के तेवा, उनतड़, बंगसील, पूजा लड़ी, उदारसू, मोलधार आदि गांवों में जाकर जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सीट पूरे प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। अभी आश्वस्त हूँ क्योंकि जनता जिस तरह से मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है, मैं पूर्ण तरह आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सीट विधानसभा से मुझे कोई दिक्कत संगठन से नहीं आ रही है। संगठन के सारे लोग काम कर रहे हैं, जितने पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष जितने हैं, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जितने हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब काम कर रहे हैं और बहुत दिल से काम कर रहे हैं। और हमारा तो प्लस हो रहा है संगठन, और प्लस जो हमारे पुराने वोटर हैं, पुराने समर्थक हैं, सब भाजपा में आ गए हैं और अब भाजपा दुगनी हो गई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की संगठन आधारित पार्टी है और हमने भी भारतीय जनता पार्टी से धनौल्टी विधानसभा से आवेदन किया, लेकिन पार्टी ने श्रीमान प्रीतम सिंह पवार जी को अपना उम्मीदवार बनाया। निश्चित रूप से संगठन एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में सारी पार्टी एक साथ है और सब एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के बलबूते हम निश्चित रूप से धनौल्टी विधानसभा बड़े अंतर से जीत रहे हैं। उधर काशीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नरेश चंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता कर अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सामान्य वर्ग के लोगों के साथ ही निचले तबके के लोगों के लिए विशेष तौर पर सुविधाओं के जहां दावे किए गए हैं, तो वहीं काशीपुर में सरकार बनने के बाद जिला बनाने की घोषणा को प्रमुखता से रखा गया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि उनको घोषणाओं के बजाय काम करने पर यकीन है। जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वो बिल्कुल घोषणा पत्र के लिए और उन सारी चीजों को हम सीधे 6 मंथ्स प्रोसेस में लाने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस में लाने की बड़े कुछ छोटे कुछ ज़्यादा टाइम लेंगे, कुछ जल्दी हो जाएंगे, तो उस हिसाब से और हम ये काम चालू कर देंगे जब तक नहीं लिखे थे। देखिए, जो हमारी घोषणा है वो काशीपुर की जनता की मूलभूत समस्या है। ऐसी मूलभूत समस्या है जो पिछले 20 सालों से पूरी नहीं हुई और वो पूरी ना होने की वजह भी यह है कि कांग्रेस पार्टी को मौका नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी को मौका मिलने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का विधायक बनने जा रहा है, तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी जो आपके समक्ष प्रतिज्ञा या घोषणा पत्र रख रही है वो नरेंद्र चंद के विधायक बनने के बाद पूरा होगा, ये जनता को भरोसा है। प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच पुलिस प्रशासन भी लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के द्वारा सभी थानों और चौकियों में सघन चेकिंग अभियान के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत लालकुआ पुलिस ने सुभाष नगर बैरियर पर चेकिंग के दौरान 262 ग्राम स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले 1 महीने के अंदर नैनीताल पुलिस ने लगभग 1 किलो स्मैक बरामद कर ली है। इस समय अगर देखा जाए तो पुलिस ने अभी तक 10 गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत कर लिए हैं। इसके अलावा हमारी 1500 होमगार्ड्स बाहर से हमारे पास और अपने मिलाकर के हो गए हैं। 11 कंपनी CPMF की आ चुकी है। जितने वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ हैं उनका निर्धारण हो चुका है, उसमें फोर्स लग चुकी है। और जो ज़िले की पुलिस है उसके अतिरिक्त जो बाहर से आई हुई पुलिस है उसका हम लोगों द्वारा ड्यूटी चार्ट बना लिया गया है। कल इस पर CPMF के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुई थी और मेरा मानना है कि शांतिपूर्वक और जो निष्पक्ष चुनाव है वो हमारी प्राथमिकता है और उसको हम करवाएंगे। और खबर हरिद्वार जिले के पिरान कलियर विधानसभा से, जहां से भाजपा के प्रत्याशी मुनीश सैनी द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने आज रोड शो निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और अगर जनता मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं क्षेत्र का विकास करूंगा। अपने देवतुल्य जितने भी मेरे मतदाता उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा और उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि इतना बढ़ चढ़ कर वो जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोगों का जनसंपर्क लगातार चल रहा है और डोर टू डोर हम जा रहे हैं। उसी क्रम में आज भी हम डोर टू डोर जा रहे हैं और ऐसा क्योंकि कल 12 तारीख है तो कल 12 तारीख में चुनाव प्रचार चुनाव आयोग की ओर से रुक जाएगा, तो इसलिए हम आज प्रत्येक घर जाने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में हम सब जगह जा रहे हैं और ये पूरी विधानसभा के अंदर कोई गाँव ऐसा नहीं छोड़ेगा जहाँ आज मैं नहीं जाऊँगा। और अखबार थराली से, जहां पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले लंबे समय से सक्रिय पत्रकार और थराली प्रेस क्लब के अध्यक्ष विनोद चंदोला ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों से प्रभावित हुआ हूं और अब राजनीति में उतरकर जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ूंगा। अब पत्रकारिता छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का सिरे ये मैसेज आता है कि क्षेत्र में हमने आवाज़ उठाई थी, हमने आवाज़ उठाने का काम करेंगे। पहले हमने लिख करके आवाज़ उठाई थी, अब हम आवाज़ बुलंद करके अपने क्षेत्र के विकास की बातें करेंगे। हमने देखा है कि बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से जुमलेबाजी की है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे महंगाई के क्षेत्र में हो। जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी उस टाइम पे बीजेपी वालों ने गैस की बातें करी, पेट्रोल की बातें करी, महंगाई की बातें करी। आज आप देखिए कि महंगाई किस चरम पर है और बेरोजगारी में आज प्रदेश किस दिशा की ओर जा रहा है। तो सोचने मेरा कांग्रेस में आने का मेन उद्देश्य यही है कि हम अब क्षेत्र में रह करके अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले जाए। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।